नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के जिला चूरू की तहसील तारानगर के गांव बाय में, जहां ग्रामीण वर्षों से जलभराव और बरसाती पानी की निकासी की गंभीर समस्या से परेशान थे। गांव चारों ओर से निचले क्षेत्र में स्थित होने के कारण बरसात के समय पानी लंबे समय तक गांव और आसपास के क्षेत्रों में जमा रहता था। इससे ग्रामीणों के आवागमन में भारी परेशानी होती थी तथा अनेक घरों और रास्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। ग्रामीणों के अनुसार गांव के प्रमुख मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई स्थानों पर स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि रास्तों की पहचान तक मुश्किल हो जाती थी। गांव के लोगों ने वर्षों तक इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए, लेकिन उन्हें स्थायी राहत नहीं मिल पाई। अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायत बाय के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे। ग्राम पंचायत ने गांव में जल निकासी व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगभग 20,000 फीट पाइपलाइन तथा मोटरों की आवश्यकता बताते हुए सहायता की प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज ने ग्रामीणों की समस्या सुनते ही तुरंत सर्वे कराने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सर्वे टीम गांव बाय पहुंची और गांव के प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान जल भराव वाले स्थानों, निकासी मार्गों तथा आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गांव में स्थायी जल निकासी व्यवस्था के लिए कुल 17,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन की आवश्यकता निर्धारित की गई। इसके साथ ही 3 प्रमुख स्थानों पर पानी निकासी के लिए 3 20 HP मोटरों की आवश्यकता भी पाई गई। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत आज यहाँ गांव बाय, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान में सर्वे हुआ है। और यहाँ की क्या समस्या है जिसका सर्वे हुआ है और क्या क्या इनको समस्याएं आ रही है, ये इसी बाय गांव के ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, सरपंच भी है, इनसे जानते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर जी, आपका परिचय? इकबाल खान, ग्राम पंचायत बाय, तहसील तारानगर, जिला चूरू। तो सरपंच, अच्छा ग्राम पंचायत सरपंच जी, तो ऐसी क्या विपदा आन पड़ी ग्रामवासियों में जो कि लोग घर छोड़ करके भी जा रहे हैं, दुकानें किराए पर नहीं चढ़ रही है और घर के आगे इतनी बड़ी बड़ी ठोकर बनाई हुई है, दुकानें 6-6 फुट ऊपर बनाई हुई है, ऐसी क्या परेशानी है, विस्तार से बताइए। ये सर बरसात के टाइम के अंदर 3 महीनों के अंदर बहुत मोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। हर घर के अंदर 300-400 घरों के अंदर पानी, बरसाती पानी का, बाढ़ की अभाव की स्थिति हो जाती है उस टाइम, और घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अतः कई घरों में तो चूल्हे जलाने की भी समस्या आ जाती है। अच्छा, ये समस्या कितने समय से आ रही है? ये हम तो जन्म से देख रहे हैं सर, 40 साल हो गए मेरी उम्र। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आपने क्या प्रार्थना लगाई, इसका समाधान कैसे हो? रामपाल जी महाराज के चरणों में हमने ये प्रार्थना लगाई कि हमने 3 मोटर और 3 लाइनें पाइप की ये मांगी। हमें आश्वासन मिला वहाँ से पूरा कि आपका समाधान होगा। उनकी टीम आई हुई है सर्वे करने के लिए और सर्वे की है। जी नमस्कार, आपका परिचय? बहादुर सिंह, पूर्व सरपंच बाय। इस गांव में कितने पॉइंट ऐसे हैं जहां आपको ज़्यादा समस्या आ रही है, जहां मोटर की आवश्यकता है? देखो सर, वैसे तो हमारे गांव में लगभग ये समस्या है, छोटी मोटी समस्या तो हमने पंचायत के माध्यम से लगभग सरपंच साहब ने क्योंकि मेरे टाइम में कुछ कोशिश करी, पर तो अब ये जो ज्वलन समस्या है 3-4 पॉइंट है। जैसे अब जो ये हम जहाँ हैं ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये इतनी बड़ी समस्या ये टाडा है, चांदनी चौक, ये चांदनी चौक इतनी बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या भी टाडा मोहल्ला है, उसके अंदर भी ये समस्या है। एक हमारे गांव में सीनियर स्कूल है, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है, और एक पूर्व में भी समस्या है। परंतु वहाँ छोटे मोटे कोई सरकार के माध्यम से वहाँ एक वाली व्यवस्था कर रखी है। तो आपके मुख्य रूप से यहाँ भी है, परंतु ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल छोटी पड़ जाती है सर। मुख्य रूप से 3 जगह आपके पॉइंट है जहाँ समस्या है, और आपने 3 मोटर की डिमांड की है। तो आपको पाइप कितनी दूरी की चाहिए, आपने कितनी डिमांड रखी है, जो प्रार्थना लगाई है आपने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में? देखो सर महाराज, जो हमने प्रार्थना लगाई है टाडा मोहल्ले के अंदर लगाई है, वहाँ लगभग एक साइड में तो लगभग ये मानो आप 7,500 फुट 8,000 फुट लगभग, और एक साइड में 4,500 फुट है, और यहाँ लगभग 1200 की 1250 मीटर है। 1250 की कितनी फुट हो गई, 5,000 फुट माना लगभग मोट जैसे 16-17 फुट आसपास पाइप, और 20 HP की मोटर हमने 3 मांग की है। और रामपाल जी ने, हमारे गांव के लोग उनके पास गए और इनने
फरियाद लगाई रामपाल जी ने, हमारे गांव के लोग, और उनकी रामपाल जी सुनाई करी है। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी शोभा की बात है और बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान इस धरती पे हैं कि अपनों की पुकार सुनने वाला। मैं तो कहता हूँ इनको ईश्वर का दूसरा दर्जा दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं? सही कर रहा हूँ, क्योंकि जो पीड़ा जिनकी है और उस पीड़ा के अंदर जो खड़ा होता है उसका नाम ही तो इंसान है। इंसान का वो देवता ही है, और हमारे गांव के लिए इतनी बड़ी बात पैदा की है उसने, तो हम इनका शुक्रगुजार हैं। हम इनका आसान भूल नहीं सकते और ज़िंदगी के अंदर आसान मानेंगे, और हमारे पूरे गांव की तरफ से इनको दुआई मिलती रही हमेशा के लिए। रामपाल जी वो हैं जो अनमोल रतन है और इस धरती के सरताज हैं, क्यों कि उसने ये बात अगर पैदा की है तो हमारे लिए क्या बताऊं, मैं क्या बढ़ाई करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है रामपाल जी के लिए। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, तो सही राम जी, ग्रामवासियों ने प्रार्थना रखी है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कि अब इनको मोटर चाहिए, पाइप चाहिए, समस्या बताइए। तो आपने सर्वे किया है, तो क्या प्रार्थना रखी है और इसका समाधान कब तक हो जाएगा, कब इनको मदद मिलेगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये राजस्थान के चूरू जिले की तारानगर तहसील का बाएं गांव है, और यहाँ के पंचायत के सभी सरपंच सदस्य और गांव के मौजूद व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अपना प्रार्थना लेकर के धनाना आश्रम गए थे। तो वहाँ से हमें सर्वे करने का सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश मिला है। तो आदेश का पालन करते हुए हमने आज इस गांव की सर्वे की है। तो सर्वे में देखा है कि ये 1800 से 2000 घरों की बस्ती है, और बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बारिश के टाइम में क्योंकि वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से पानी ज़मीन में तो जाता नहीं और वो घरों के अंदर घुस जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लगभग 5-5 फुट की ऊंची दीवारें उनकी बनाई गई है, ऊंचाई ली गई है मकानों की, क्योंकि ये जो दुकानें बनी है ना, इनकी जो ऊंचाई ली गई है ये पानी की वजह से ली गई, क्योंकि पानी अंदर चला जाता था, तो इसकी वजह से पानी की वजह से दुकानों को ऊपर उठाना पड़ रहा है। और ये आम रास्ता भी है, यहाँ से तारानगर से भादरा ये रास्ता जाता है। तो ये गांव की ही नहीं, ये आम पब्लिक की समस्या ये बनी हुई है। और इसके एक तो ये आपने इसका पॉइंट देख लिया, ये दूसरा पॉइंट उस साइड में है जो बड़ा जोड़ भी बना हुआ है, वहाँ पर वाटर लेवल मात्र यहाँ का 2-4 फुट के नीचे ही है। तो इसकी वजह से पानी नीचे जाता ही नहीं। तो ये सारी समस्या हमने देखी है। तो इस पानी को निकालने के लिए हमने इस गांव के अंदर सर्वे करके और 3 पॉइंट निर्धारित किए। वहाँ हम 3 मोटर लगाएंगे 20-20 HP की, यानी इनका जो समाधान है वो 20 HP की मोटर से ही हो सकता है। 2 20 HP की मोटर एक पॉइंट पे लगेगी और एक 20 HP की मोटर एक पॉइंट पे लगेगी। तो ये 3 मोटर के माध्यम से और 3 जगह ये पानी निकालने का समाधान हमने किया है। जो अपना जो रिपोर्ट बनाई है उसमें सर्वे में हमने ये बात लिखी है। बाकी तो जो आज श्रम से आदेश आएगा, तो 3 पॉइंट जो बनाए गए हैं वो गांव वालों ने सर्वसहमति से और डिग्गी बनाई है पानी निकालने के लिए, यानी बड़ा गड्ढा किया है 3 जगह पे। एक जगह पे तो जोड़ है और 2 जगह पे बड़े बड़े गड्ढे ये गांव वाले करने जा रहे हैं, वो पॉइंट निर्धारित कर लिए इन्होंने। तो 3 जगह ये पानी निकलेगा, तब जाकर के इस गांव की समस्या का समाधान होगा। तो अभी टोटल मिला करके इसमें 20-20 HP की 3 मोटर और 17,000 फीट पाइप का सर्वे हमारे जो हमने सर्वे किया उसमें आया है। तो ये मदद कब पहुंच जाएगी इनके पास? देखिए जी, ये जो सर्वे हुई है ये हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में रखेंगे, जो भी हमारी जो ये अपडेट है, और जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा तुरंत इनके पास हम पाइप और मोटर पहुंचाने का काम करेंगे। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा सहायता को तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद गांव बाएं के लिए 17,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ 3 20 HP मोटरें भी स्वीकृत की गईं, ताकि गांव में स्थायी जल निकासी व्यवस्था स्थापित की जा सके। पाइपलाइन एवं मोटरों के साथ फेविकोल, एयर वॉल्व, बैंड, प्लेट, नट बोल्ट, चैन, स्टार्टर, रेड्यूसर, वायरिंग सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं। जब सहायता सामग्री गांव पहुंची तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों, स्वागत यात्राओं,
और जयघोष के साथ संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचा है राजस्थान के जिला चुरू के गांव बाय में। आज संत रामपाल जी महाराज ने अपना बाढ़ राहत अभियान, किसान मजदूर बचाओ सेवा राहत जो है काफिला यहाँ पहुंचाया है। और यहाँ पर पूरे भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आज राजस्थान की धरती पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होनी है। और आप देखिए पूरा रोड जाम हो चुका है, बहुत लंबा काफिला पीछे से लेके यहाँ तक। देखिए एक बार दूसरी तरफ आप देखिए एक बार, लोग हाथों में मालाएं लेकर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। गांव वाले भी जो है पूरा पहुंचे हुए हैं। ये देखिए कितनी संख्या में जो है यहाँ पर पूरा लास्ट तक एक बार आप देखेंगे तो पूरा जो है यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर तक जो है यहाँ पे काफिला बन चुका है। और संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में राजस्थान के वासी स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही गजब कमाल। देखिए मुस्लिम भाई भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हाथों में फूलों की मालाएं। हिंदू मुस्लिम सभी संत रामपाल जी महाराज की आज जय जयकार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, हाथों में फूलों की माला है, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर बीन बजाने वाले भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर कोई आज संत रामपाल जी महाराज की इस राहत से, इस अभियान से खुश नजर आ रहा है। ये देखिए सब कुछ जो है यहाँ पर खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है, हर कोई खुश है। पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल। तो दर्शकों यहाँ पर पूरा जोरदार स्वागत आप देख रहे हैं। ग्राम पंचायत बाय राजस्थान के इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। और ये देखिए सैकड़ों गांव वाले जो है स्वागत में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं भेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होने लगी है। हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर चुरू जिला में बसा ये राजस्थान गांव, राजस्थान के इस बाएं गांव में संत रामपाल जी महाराज की पूरी जय जयकार हो रही है। बहुत सुंदर नजारा आज यहाँ पर बाएं गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। गाते नाचते हुए आज संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। कितना समय हो चुका है लेकिन फूलों की मालाओं के साथ स्वागत रुक नहीं रहा है। गांव वाले बारी बारी से जयकारों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों देख सकते हैं गाते बजाते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत होते हुए चल रहे हैं। पूरी मंडली आज यहाँ पर आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बहुत ही गजब का आज यहाँ पर नजारा। संत रामपाल जी महाराज की अलग ही महिमा। देखिए फूलों की बारिश की जा रही है संत रामपाल जी महाराज पर। आज तो कमाल हो गया। राजस्थान की धरती संत रामपाल जी महाराज के जयकारों से गूंज उठी है। राजस्थान में आ चुके हैं भगवान। देखिए आपके सामने साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आज पूरे ग्रामवासी जो है यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? पंचायत बाय सरपंच इकबाल खान। इकबाल खान जी, बड़ा सुंदर गजब का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? इसके अंदर हम रामपाल जी के दरखास्त लगा के आए थे आज से 5 दिन पहले, और उसके उपलक्ष्य में हमारे पाइप और मोटर आई है। उनके उपलक्ष्य में रामपाल जी के जो शिष्य आए हैं उनके स्वागत के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। और पानी की बहुत तगड़ी समस्या थी हमारे गांव के अंदर। उनको पानी निकासी के लिए रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव के अंदर बरसात के जरिए बरसे हैं। अच्छा। और इनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जैसे कोई नहीं कर सकता, उसने जैसे 2 दिन के अंदर ये काम किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप कब गए थे संत रामपाल जी महाराज से मिलने? हम गए थे 20 तारीख को। अच्छा, 20 तारीख को मिले और 22 तारीख का सारा सामान आ गया। सारा सामान आ गया। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके गांव की तरफ से कोई शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए रामपाल जी के। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जातीय मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज क्या एहसास हो रहा है? इसके लिए हमने वहां जाके देखा था रामपाल जी महाराज के डेरे में, देखा था वहां हमें ऐसे कोई बात नहीं मिली, कोई भावना नहीं मिली, कोई धर्म की नहीं मिली, मानव धर्म मिला वहां पे।
तो ये गांव के सरपंच जी अभी इनसे और आगे गांव में चल के बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ का माहौल देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पर नजर आ रही है। यही है संत रामपाल जी महाराज का मानव धर्म, यही है संत रामपाल जी महाराज का मानव धर्म। देखिए, किसी पर भी मुसीबत हो, जैसे आज इकबाल खान की मुसीबत को दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। ये गांव के सरपंच हैं, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान, तुरंत मदद कर दी। दर्शकों, यहाँ पर देखिए, ये गांव की हालात है और इस हालात को ठीक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव में मोटर और पाइपों की जो है कतार भेजी है, लाखों करोड़ों का सामान भेजा है। आज पूरे राजस्थान का ये बाएं गांव सड़क पर उतर चुका है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पूरी जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। आज क्या खुशी है गांव में? आज बहुत खुशी है हमारे। अच्छा, राशि होगी। अच्छा, क्या परेशानी थी गांव में? गांव में पानी परेशानी बहुत ज्यादा। अच्छा, अब संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिए, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग गया, बहुत बड़ा मान्या हमें, बहुत बहुत बढ़िया आया। अच्छा, भगवान आया धरती पे गांव हाँ में। हाँ, भगवान आया। क्या कहोगे? अच्छा, बाएं गांव में अलख जग चुकी है संत रामपाल जी महाराज की। लोग फूलों की बारिश करते हुए संत रामपाल जी महाराज के काफले को जो है गांव में प्रवेश कर चुके हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। ढोल नगाड़े बीन धुन सब कुछ। सरपंच यहाँ पर इकबाल खान है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर लिया है। आज इनके अल्लाह आज यहाँ पर आ चुके हैं। इसको बहुत भारी समस्या है जल भराव की, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर गांव की गलियां तो आपने देखी होंगी कि पूरे जल भरते हुए आना, पूरे गांव की गलियां गंदी पड़ी हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पूरा गांव का पानी इस तरीके से यहाँ पर भर जाता है। ये देखिए, ये हाल है इस जगह की, जहां से सारे जगहों में पानी जाना चाहिए वही पानी से डूबा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव की मुसीबत को खत्म कर दिया, गांव को नरक से निकाल दिया। और यही खुशी है कि आज यहाँ पर पूरा गांव उमड़ पड़ा है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने राजस्थान की इस धरती पर जो है यहाँ पर परचम लहरा दिया है। हर कोई संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहा है, जय जयकार कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने आज लोगों के दुख का हरण कर दिया है। कार्यक्रम स्थल पर जो है यहाँ पर पहुंचते ही गांव वाले स्वागत करने पहुंचे हैं। यहाँ पर मौजूद व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज पर मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। जो महाराज जी की तरफ से टीम आई हुई, उनके हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ पूरे गांव की तरफ से। और पूरा गांव, हमारा पूरा गांव है जो महाराज जी की तरफ से पूरा धन्यवाद करते हैं। और बहुत खुश है गांव के, जो इतना सामान इस बाएं पवन धरा को मिला है, ये किसी कोई जादू से कम नहीं है, क्योंकि हमारे गांव को बहुत बड़ी सौगात दी है महाराज जी ने। कोई शब्द नहीं है उनके लिए कहने के हमारे पास। पूरा गांव उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता है। हमारे ग्राम पंचायत बाएं को 3 20 HP की मोटर और 17,000 फुट पाइप, ये करीबन 50 लाख रुपए से ज्यादा की अनुमानित राशि है। इनके लिए हम महाराज जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव में इससे पहले हमारी जो विकट समस्या थी, वर्षों पुरानी समस्या थी, उन समस्या के निदान के लिए हमारे सरकार की तरफ से प्रयास किया गया, परंतु वह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ। जब हम संत रामपाल महाराज के दरबार में पहुंचे, कम से कम 30 आदमी, और दरबार में संत रामपाल महाराज को अपनी दरखास्त लुगाई। संत रामपाल महाराज ने सहर्ष हमारी मांग को स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए हमारे गांव में इतनी बड़ी टीम, बहुत बड़ी सौगात गांव को देने जा रहे हैं। इनके लिए मैं संत रामपाल जी, उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज इतनी बड़ी समस्या, जो पुरानी समस्या थी, वो समस्या के लिए इन्होंने पहले सर्वे की, 17,000 पाइप मंजूर किए, 3 20 HP मोटर जो हमारे टाडा केंद्र और चांदनी चौक में लगेगी। इस समस्या का निदान के साथ में हमारे सैकड़ों घर जो बर्बाद हो चुके हैं या
या खंडित घर खंडित हो चुके हैं, उनका घर का निर्माण या बसने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और जो चांदनी चौक में हमारी बड़ी समस्या थी, वो समस्या एक बादरा और तारनगर मेन रास्ता रोड था, भाई पानी के लिए इतना बड़ा अवरुद्ध हो जाता था कि जो भी साधन थे छोटा मोटा बड़ा और आने जाने का आवागमन के साधन जो बंद हो जाते थे, या गांव के बीचों बीच 2-5 आदमी उनको रास्ता बताने के लिए तैनात रहते थे, उनका समस्या का निदान होगा। मैं एक बार पुनः हमारे गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से मैं पुनः महाराज रामपाल महाराज को हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रामपाल महाराज संत रामपाल एक भगवान का रूप है, जो हमने इतना बड़ा गांव को एक सौगात देने जा रहे हैं, उनके लिए बधाई और धन्यवाद। इसके बाद में भी अगर कोई छोटी मोटी समस्या है और वंचित रह जाती है तो रामपाल महाराज बहुत बड़े दयालु है और एक भगवान है, लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने वहां जाना है, अनुयायी है, बहुत बड़ी सौगात और भी आपको मिलेगी। इनके साथ में यही आपको बताना चाहता हूँ कि यह मत मानो कि यहाँ समस्या यहाँ तो हो गई, परंतु हमारे वंचित रहेगी, कोई गांव में वंचित नहीं रहेगा। मैंने पूर्ण विश्वास है रामपाल महाराज की तरफ से कि इतना बड़ा भगवान, कोई वहां छोटी छोटी समस्या के लिए कोई कमी नहीं है। अब आने जाने की जरूरत है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ गांव वासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामपाल महाराज के पास जाएं और अपनी समस्या है वो जल्दी निदान करेंगे। इन्हीं के साथ में बहुत सभी हमारे गांव में पहुंचे उनको सभी धन्यवाद और बधाई। संत रामपाल महाराज को भी बहुत धन्यवाद और बधाई। संत रामपाल महाराज जी ने बड़ी दया करी है। हमने इतने समय में सुनी है कि संत दयालु होते हैं, संत दयालु होते हैं और दया के सागर होते हैं। तो संत इतने देने वाले होते हैं, यो लेने वाले होने चाहिए। हमारे गांव के कुछ आदमी तो गए नहीं और कुछ गए, तो उन्होंने इतनी दया की है को उनको मैं किस शब्दों से मैं बखान करूं, मैं कर नहीं सकता। तो हमारे गांव की बहुत मोटी समस्या थी। जब बारिश का समय आता तो गांव में ये हो जाता कि किस रास्ते कटे का लिकड़ा, इतनी मोटी समस्या हो जाती। सच पूछा जाए तो रात को नींद भी नहीं आती थी। क्यों कि पानी का गांव के चौकट दे एक तरफ नहीं, चारों ओर पानी ठहर जाता। और आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे गांव में 2-2, 3-3 आंगल 4-4 बूंद आई है। पानी हर जगह ठहर है, हर जगह ठहरे। मैं तो थोड़े से मैं शब्दों में यही बात कहना चाहता हूँ कि गांव ये संत महाराज रामपाल महाराज जी को बहुत कोटि प्रणाम और गांव की तरफ से बहुत इनकी चरणों में नमस्कार और बहुत प्रणाम। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव बाया, जिला चूरू, राजस्थान, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम जी। देखिए, ये हमारे बुजुर्ग थे, जितने भी नौजवान थे, ये इन्होंने वैसे सारी बात बता दी हैं। अगर भाई ये भगवान हैं, ऐसे काम बगैर भगवान के होया नहीं करते। रही आपके बाया गांव की, पूरे राजस्थान में बाढ़ आई जब, जहाँ से चौसे जिले से जो पंचायत गई, उसी पंचायत को गुरुजियों ने भरपूर सामान दिया है, पाइप और मोटर। उनके गुरुजियों का एक ही उद्देश्य था, अगर भाई पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ में गेहूं बोने चाहिए किसान के, ये उद्देश्य था गुरुजियों का। गरीब और किसान को ऊपर उठाने का काम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कराया है पूरे हिंदुस्तान में। आज ये बाया गांव, जिला चूरू, राजस्थान, ये एक प्रार्थना लेकर गए थे, अगर भाई हमारा गांव चुगरदे से झील में है चारों तरफ से, और वास्तव में झील में है भी। हमारे सर्वेवाला ने सर्वे कराया था गुरुजियों के आदेश से। इन्होंने प्रार्थना लगाई थी पाइपों की और मोटरों की। इन्होंने
तो छोटी मोटर लिखी थी 5 HP की। हमारे गुरुजियों ने सारा सर्वे के आदेश दिए, सर्वे टीम आई और जैसे ही सर्वे गुरुजियों के चरणों में गया तो वे छोटी मोटर हटा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इनका 27 काम करया। 20 HP की 3 मोटर दी है, दादालाई काम करया इनका। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये पाइप आपकी 3 लाइन जाएंगी इस गांव से और पानी कहीं भी नहीं रुकेगा, कहीं भी। ये परमात्मा आशीर्वाद भी होता है परमात्मा का साथ, वो तो आपने वहां जाके देख भी लिया है। इस दुनिया का उद्धार संत रामपाल जी महाराज जी करने तैयार हैं। कदे कि ये भाई का यो बहम हो, यो तो एक ट्रेलर है। आप सारी आत्मा उस भगवान की हैं, कोई मजहब जाति नहीं है वहां। आप जाके भी देखे हो, ये तो अपने यहाँ हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो भगवान, वो धरती पा रहा है, दनाने धाम आश्रम में बैठा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज इस गांव में 17,000 फुट पाइप 8 इंची और 3 मोटर कंपनी की हैं, किर्लोस्कर की या क्रम्पटन की। ये 2 कंपनियां गुरुजियों ने अलाउड कर रखी हैं। इन कंपनियों की मोटर आती हैं हर एक गांव में, हर एक स्टेट में। तो ये 27 काम करते हैं, ये परमात्मा हैं। इन्होंने सारी पृथ्वी रच रखी, सारे ब्रह्मांड रच रखे, तो आपके आगे का नहीं बेरा। तो वे छोटी मोटर इसलिए हटाई हैं, अग भाई इनका दादालाई काम हो जाए, इनका 27 काम हो जाए। वो है 27 काम था। वो जो 5 HP की मोटर थी, वे के पानी खेचे, रोज डूबे रोए, वो तो परमात्मा उसने पता है। हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, अग भाई ये पाइप दबाओ, जब इनको ध्यान से दबाना है, इनके जोड़ लीकेज ना हो जाए, पाइप में पानी छोड़ना है, पानी भर के देखना अभी कोई जोड़ लीक नहीं हो जा। और एयर वाल दे रखी है परमात्मा ने, वो एयर वाल लानी है, उसके बाद मिट्टी डालनी है। ये सदियों चलेंगे, इतने बढ़िया पाइप हैं। आपका शाम ये तक खड़े होकर देख लियो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पाइप हैं और बढ़िया किर्लोस्कर की कंपनी की मोटर है, तीनों 20 HP की। ये परमात्मा ने आपके लिए दया बख्शी है, गांव बाया के लिए, ये सदा के लिए आपका आराम कर दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है धूम धड़ाके से, इस गांव का, बाए गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से इस समस्या से परेशान थे और कई स्तरों पर प्रयास करने के बावजूद समाधान नहीं मिल पाया था। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के कुछ ही दिनों के भीतर सर्वे, स्वीकृति और सहायता की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बताया कि जिस कार्य के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता, वह बहुत कम समय में पूरा हो गया। ग्रामीणों का मानना है कि इस सहायता से गांव की जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी और बरसात के समय होने वाली परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी। आज हमारे गांव के अंदर एक संत द्वारा ये काम कर दिया गया है जो किसी राजनेता या किसी पार्टी द्वारा नहीं किया गया है। और हमने प्रयास किया, सभी ग्रामवासियों ने जा जाकर नेताओं के दरों के ऊपर माथा टेक टेक के आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रामपाल जी ने ये काम एक बार जाने के बाद कर दिया तो गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में मैं ये रामपाल जी को वादा करके आया हूँ कि इस बार हमने 31 आदमी आए थे, अगली बार हम 3100 आदमी आएंगे। हाँ, बिल्कुल। उसकी इस बात का सब ग्रामवासी समर्थन करें, क्योंकि ये जो संत हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं। जो राजनेता को हम वोट दे करके उसको जिता के उसकी जय जयकार करते हैं, जब वो आते हैं तो हमें 1000 आदमी घर से भाग भाग के काम छोड़ के आ जाते हैं। जबकि कोई संत आए या संत का कोई नुमाइंदा है गांव के अंदर, सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है कि अब भी जो घर में है नहीं पहुंचे वो पहुंचे, क्योंकि आज जो काम हो रहा है वो आज तक कभी किसी हमारी पीढ़ी में नहीं हुआ। दर्द ज्यादा हमें इसलिए है कि हमारे गांव में जो ये पानी की समस्या है इसको हमारे घरों ने ज्यादा झेला है। हम दुखी हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते।
हमारे घरों में एक बार 1990-99 के अंदर ये समस्या हुई थी कि खाना बनाने के लिए भी हमने 7-7 दिन तक चावल बना के खाए हैं। यहाँ रोटी नहीं बना सकते, आटा नहीं पीसा गया। इस प्रकार के संत के जाकर के वहाँ हम गए, हमारे से कुछ भी नहीं मांगा गया, हमें ये संतुष्टि दी गई। और ये संत पहली बार देखा है, संत आते हैं तो ये कहते हैं कि पहले मेरे लिए ये व्यवस्था करो और मेरे लिए ये व्यवस्था करो थोड़े तब से आऊंगा। समय में हाँ, थोड़े से समय में जबकि मतलब ये संत आए हैं जो हमारे गांव में आने वाले, मैं देखता हूँ ये संत रामपाल जी के सेवक आए हैं, वो हमारे गांव से जो जूठे गिलास है वो उठा रहे हैं, वो बर्तन उठा रहे हैं। इनकी समाज सेवा देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा होगी तभी हम एक दूसरे से ये इस बात के लिए लड़ते रहेंगे कि ये फलाना आदमी या फलाना पार्टी का है, इन्होंने ये काम किया है कि ना जाति ना धर्म न कोई और, तो इससे बड़ा संत क्या बहुत होगा। बड़ी सेवा दिखाई है इन्होंने। हमारे गांव के लिए तो ये भगवान हो गए। भगवान हमने देखा नहीं, लेकिन जब हम धनाना गए ना तब हमने देखा पता कि ये लगा। भगवान तो यहाँ बैठा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बड़े गांव वासी धन्यवाद करते हैं, आप सब आए हैं। मेरे को पता है कोई किसी सर्विस में कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, कोई काम करता है, सबके काम होता है, लेकिन आज आप आए अनाथ, हम आपका तहे दिल से बड़े बड़े मान से हम सब ग्रामवासियों की तरफ से, और हमारे लिए ये बड़ा गर्व की बात है कि अब आप एक बार आए हैं, दोबारा भी रामपाल जी का यहाँ कोई इनको एक प्रोग्राम कराएं ताकि हम क्या है सारे गाँव में ये पता चले कि कोई संत है जो जन सेवा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने सुना है कि गरीबों के लिए झोंपड़ी दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, सुने कि पानी की समस्या तो है, लेकिन ये घर भी दे रहे हैं। यदि किसी भाई का घर नहीं हो और वो घर लेने लायक हो तो मैं ये कहता हूँ कि संत रामपाल जी के जाके वहाँ ले घर, किसी भी नेता के जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ये घर दे रहे हैं, झोपड़ी दे रहे हैं, हर आदमी को राशन दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। सबसे बड़े दयालु है। जबकि हमको ये भी नहीं कहा गया कि 1 रुपया आप दान करो या चढ़ाओ, इससे पहले बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा यही गर्व है और हम धन्यवाद करते हैं जी आप सबका और नमन करते हैं आपको जी। हमारा गांव चारों तरफ से नीचे की तरफ है, मतलब बसा हुआ नीचे की तरफ है, और इस गांव से 31 जने गए थे यहाँ रामपाल जी महाराज के पास। तो 31 जनों की फरियाद सुनी है और तुरंत प्रभाव से, मतलब वो कह रहे हैं दिए में घी गालियो बत्ती पाए कहावत है ना, वह कहावत सत्य हुई है। मतलब तुरंत करिए, मतलब इसो आस को निकली कि मैं इतना जल्दी काम हो जाए। पापा ने कहा 2 रुपया खातर ने वो पापा ही नट जाएगा, तड़के देंगा ए तो बस वाह होगी कि बस 2 ही मिनट में ले वो काट के दियो। भगवान ही आए हमारे खातर। और हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत काफी दिन हूँ, मतलब नीचे की तरफ हूँ बसेड़ो है, सेम आ गई, सेम के बजे हूँ और पानी के भराओ निकासी कठई को नहीं। 3 मोटर दे के, इतना पाइप दे के बहुत बड़ा काम करे, इसको शुक्रगुजार कैसे करें, शब्द नहीं है हमारे पास। और हमारे जो सरपंच साहब है बहादुर प्रजापति, वो अगवानी की इसकी, मैं बहादुर सरपंच साहब का बहुत गुजारिश करता हूं कि ये सब गांव को लेकर एक साथ 31 बंदों को लेकर गए। मैं बहादुर जी सरपंच को भी धन्यवाद दूंगा। हाँ, बहादुर जी सरपंच है हमारे पूर्व सरपंच, और हमारे बहादुर आबे दलीप खां सरपंच है मुख्य, उसका भी शुक्रगुजार हूँ। वहाँ पे गए आपके जो भी सरपंच वगैरह हैं सभी मुस्लिम समाज से हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम वगैरह या नहीं हम ये मान लिए कि वहाँ कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, भाई भाई इस हिंदुस्तान में बसते हैं तो भाई भाई हम। और रामपाल जी महाराज के पास गए तो वहाँ तो भगवान अल्लाह ही है, इस वहाँ राम भी है, वाहिगुरु भी है, सब वहाँ ही है, वो एक में ही है। हम मानते हैं ये हमारा अल्लाह है, ये हमारा राम है, वहाँ कोई राम नहीं, एक ही है, वो भगवान है। दुख देखा जाता है भाई किसके है बस वो। और इस महीने में रामपाल जी महाराज ने गरीबों का सब मतलब पढ़ने वाले बच्चों, गरीब बच्चों का काम कर रहे हैं, जैसे किताब देनी और गरीब आदमियों को मतलब मकान देना। और हमारे जैसे गांव में ये मोटरें दी, मदद कर दी गाँव, मोटर दी है। इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकता है, और है भगवान ही, हकीकत में भगवान है, कोई मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा है। बढ़िया काम करिए, हमारे तो सरपंच कौन करे, हमारे तो भगवान ही आ गया, आज भगवान का ही रूप आ गया। भगवान ने तो देखा भी नहीं, आज भी देख लिया। आओ संत रामपाल जी महाराज को रामपाल जी को देख लिया, भगवान का रूप देख लिया। हमारे तो घर में खाना भी नहीं बनता, मैं तो भगवान का रूप आ गया तो मैं खुशी से धूमधाम हूँ, सोवांगा नहीं, मैं तो नींद भी नहीं आती। तंग हुआ करते हमारे तो 4 पाई के नीचे कर पानी रहता, पड़ जाएगा। हाँ, रात नींद नहीं आती, घुड़ाई हमारे तो मकान भी पड़ गया, दूसरा हो यही।
अरे भाई सुखी रहा रामपाल जी महाराज हमारे दर्शन दिया ही हमारे गांव में विकास करी है पानी को सारी बात की माने दिए सुविधा तो हमारे ये सुख रहोगा स्वर्ग बना दिया गांव को। बना दिया भाई बहुत बढ़िया खुश हैं जी आज? हाँ बहुत अच्छे लग रही है आज मैंने बहुत साल की समस्या ही रामपाल जी महाराज ने हमारी हल कर दी बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम। सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया जा रहा है। गुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव बाय जिला चूरू राजस्थान में सतगुरुदेव जी ने 17,000 फीट पाइपलाइन 8 इंची और 3 मोटर 20 HP की क्रम्पटन कंपनी की और इसके साथ में जो जितनी भी प्रकार की एसेसरीज लगती हैं जैसे 20 फुट का सूंडुआ 1 मोटर गेल 1 और L&T कंपनी का स्टार्टर बहुत ही बढ़िया कंपनी है ब्रांडेड कंपनी दिया की तीनों मोटरों के अलग अलग स्टार्टर और तीनों के बैंड फेविकोल एयरवाल रेड्यूसर जो PVC पाइप के ऊपर लगती है प्लेट वो प्लेट जो सूंडिये के लगती है अलग से प्लेट वो नट बोल्ट जैन और जो क्लिप जो अन्य कोई भी वायर डोरी जो कनेक्शन के लिए काम आती है बैंड यानी टोटल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एसेसरीज जितनी भी जो लगती हैं आज सतगुरुदेव जी की दया से इस ग्राम बाय को हैंडओवर कर दी गई है। भाई साहब एक बार इधर मोटर दिखाओ। ये मोटर जो आप 20 HP की बता रहे हो तो बड़ी हैवी मोटर लग रही है, इसमें क्या विशेषता है? ये 20 HP की मोटर है और 2700 RMP इसके चक्कर हैं जो RPM अलग से ये पंखा लगा ये इस मोटर के साथ है अलग से लगवाया गया है? ये स्पेशल बनवाई गई है। जो ज्यादा पानी जहाँ होता है ना उसके लिए सतगुरुदेव जी ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई गई है। अच्छा तो दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने राजस्थान के गांव बाय के लिए स्पेशल मोटरें जो है बनवाई हैं। बहुत हैवी मोटर है ये। आज परमात्मा की दया से आज ग्राम पंचायत बाय को ये सारा सामान सतगुरुदेव जी की दया से पूरा हैंडओवर कर दिया गया है जी। सच्चाई तो एक बार सरपंच जी इकबाल खान जी से जो है बातचीत करेंगे। और यहाँ पर कितना सामान आज प्राप्त कर लिया आपने? 17,000 फुट पाइप और 3 मोटर 20 HP की और जो भी सामग्री इसके अंदर इंसोसरी लगती है वो सब सामान हमने हैंडओवर कर दिया है। अच्छा कैसा लग रहा है सामान देखने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कितना खर्चा आया आपका? हमारा क्या खर्चा आया? हमारा तो 1 रुपया खर्चा नहीं है। एक नहीं है? 1 पैसे भी खर्चा नहीं है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? आज आपका पूरा गांव पुकार रहा है कि भाई भगवान आ गए, अल्लाह आ गए, क्या कहेंगे आप? पूरे गांव की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। कोई शब्द नहीं है उनके लिए कहने के, क्योंकि इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है महाराज जी ने। उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे 2 ही दिन के अंदर हमने 19 ने प्रार्थना लगाई और 19 को हमारे रास्ते में मतलब संदेश मिल गया हमें को कि सर्वे वाले आ रहे हैं सुबह। अच्छा और सुबह सर्वे वाले आए और दूसरे दिन सामान आ गए। इतनी जल्दी तो कोई अपने बाप भी अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा है। सही बात है। इनसे बढ़ के और क्या होगा इस गांव के लिए? पता कैसे लगा था कि संत रामपाल जी महाराज? मैंने यूट्यूब वाट्यूब में देखा तो यूं सोचा कि देगा या कौन दे, यहाँ गया तो यहाँ मन में रही। पर बैठे जी हाँ आश्रम में जाए बाद में हमें कुछ आश्वासन मिला, दिल में सुकून मिला कि जी बंदा तो बढ़िया है, काम हो जाए। ऐसे बात तो नहीं है, काम होने वाला है। और तो महाराज जी से मिलने के बाद में हमें 101% उम्मीद हुई कि ये हमारा काम 101% महाराज जी से मुलाकात हुई तब क्या कहा संत रामपाल जी महाराज ने आपको? संत रामपाल महाराज जी ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, बाइक के अंदर पाइप हो जाएगी। अच्छा और पाइप ही पाइप हो गया आज? पाइप हो गया। 4 गाड़ियां लोडिंग हो रही है और ये चारों तरफ देख लो पूरा गांव है। माता बहन VID ने विस्मित किया, पूरा गांव उनका हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। सामान देख लिया जी सारा? देख लिया, बहुत बढ़िया सामान है। धन्यवाद हो महाराज जी को, रामपाल जी को। वह तो भगवान का ही रूप है, आदमी नहीं है, भगवान ही है। बचा लिया भगवान का भी दरी खाना है वह। अच्छा वह डेरा डारा मत समझना किसी ने, भगवान का दरी खाना है। हमारे को तो नाम ही सुना था, ये तसल्ली हो गई। पूरा गाँव बचा लिया है? पूरा गाँव बचा दिया। हमने क्या देख लिया, पूरे गाँव देख रहे हैं। ये पूरा गाँव देख रहे हैं ऐसा संत जो एक भगवान है इतनी बड़ी गाँव को सौगात देने जा रही है। तो मैं तो गाँव वाला ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हम भी कुछ संत रामपाल महाराज भगवान के चरणों में जाएं और हम भी अनुयायी बने उनके दर्शन में। जब हमारा भी उद्धार होगा पूरे गांव में, मतलब अपने कल्याण के लिए संत रामपाल महाराज के दरबार में जाना चाहिए। और ऐसा संत जो एक भगवान है
इतना बड़ा एक सौगात देने जा रहे हैं। और इनके साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रामपाल महाराज चिकित्सा, आवास, मकान, शिक्षा वो फ्री दे रहे हैं। ऐसा कोई परिवार या घर है और ऐसी कोई कन्या जो कि शादी के लिए भी महाराज जी आज इतने बड़े उपकार कर रहे हैं। एक बड़ी बात और के जो भगवान ही कौन कर सके, भगवान रामपाल कर रहे हैं। तो पूरे गांव की तरफ हूँ, पूरे आपको टीम को, पूरे पत्रकार महोदय को और पूरे महाराज संत रामपाल महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हमें और भी उम्मीद है कि हम भी संत रामपाल महाराज के दरबार में जाएंगे। तो दर्शकों, सभी बड़े बुजुर्ग, युवा सभी जोश में हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और इतनी खुशी है कि किस प्रकार से आज जो गांव मुसीबत में था उसका समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। दर्शकों, बाएं गांव से देख रहे थे जो संत रामपाल जी महाराज ने राजस्थान में आकर इस गांव में जो है मदद पहुंचाई, तो बहुत ही बड़ी है मदद है। 17,000 फीट पाइप इस गांव में आ चुके हैं। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। दर्शकों, गांव बाएं की यह कहानी केवल 17,000 फीट पाइपलाइन और 3 20 HP मोटरों की सहायता की कहानी नहीं है, बल्कि उन ग्रामीण परिवारों की उम्मीदों की कहानी है जो वर्षों से जलभराव की समस्या से परेशान थे। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत की गई यह सहायता गांव में स्थायी जल निकासी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज ग्राम पंचायत बाएं के लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जलभराव की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी और गांव विकास एवं खुशहाली की नई राह पर आगे बढ़ेगा।